हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल्स पे बहुत स्वागत करता हूं। और आपको पता है कि हमने एलटी ग्रेड कॉमर्स असिस्टेंट टीचर के लिए जो कॉमर्स की वैकेंसी है उसके लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल से आपको वीडियो प्रोवाइड्स करना शुरू कर चुका हूं। एक वीडियो इंट्रोडक्शंस मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, जिससे वैकेंसी का अपडेट्स था कि कॉमर्स में कितनी सीटें हैं, कब तक फॉर्म भरना है, क्या सिलेबस का मेन हेडिंग्स है उस पे। आज हम एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर्स के सेकंड वीडियो पे आ रहे हैं और आज हमारा टॉपिक होगा सिलेबस कॉमर्स का। आपको पता है ये एग्जाम प्री और मेंस में बट रहा है। प्री में 150 क्वेश्चन एमसीक्यूज आएंगे, इसमें 30 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे और 120 क्वेश्चन कॉमर्स का होगा। वह 120 क्वेश्चन जो कॉमर्स का है उस पे हम काम शुरू कर चुके हैं। आइए बात करते हैं। देखिए सारी चीजें आपको साफ साफ यहां दिख रही हैं कि हम लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो स्पेशली कॉमर्स के लिए काम कर रहे हैं। एलटी ग्रेड है, ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए है। आइए अगर बात करिए तो देखिए इस बार क्या है, ये वही चीज है और एग्जाम प्री और मेन से बटेगा, उसका प्रिपरेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूं। प्रिपरेशन यूट्यूब के थ्रू तो होगा ही होगा। इसके लिए मेरा कोचिंग का एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर्स पे अवेलेबल है, संजय ट्यूटोरियल के नाम पे। वहां मैं दो तरह कोर्स प्रोवाइड करने वाला हूं आने वाले टाइम में, एक एमसीक्यूज प्रैक्टिस का और एक चैप्टर वाइज कॉन्सेप्चुअल का। देखिए न्यू बैचेस इस कमिंग सून का मैसेज है, या आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। अब देखिए सिलेबस, जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है कॉमर्स का। सिलेबस 6 पार्ट्स में डिवाइड है, यानी जो आपका 120 क्वेश्चंस आने वाला है उसमें अकाउंटेंसी, बिजनेस यानी अकाउंटेंसी, ठीक है। आइए अकाउंटेंसी का पहला टॉपिक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, ये दूसरा टॉपिक है। तीसरा बिजनेस इकोनॉमिक्स, चौथा मनी बैंकिंग, पांचवा स्टैटिस्टिक्स और छठवां ऑडिटिंग। ये 6 टॉपिक्स है कॉमर्स में। और अब मैं इस पे टॉपिक वाइज अंदर जाके बताना चाहता हूं किसमें क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको। अकाउंटेंसी में क्या पढ़ना है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या पढ़ना है, मैनेजमेंट में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, मनी बैंकिंग में क्या पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ना है और ऑडिटिंग में क्या पढ़ना है। आइए टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं इसमें हम। आइए पहला टॉपिक है अकाउंटेंसी। क्या है अकाउंटेंसी? सबसे मेन पोर्शन जहां बच्चे थोड़े से डरे होते हैं, क्योंकि ये रटने से नहीं होता, ये पूरा कॉन्सेप्चुअल होता है और ये बहुत अच्छा सिलेबस है। देखिए इसमें फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग is science as well as arts. अकाउंटिंग साइंस क्यों है? जो अकाउंटिंग बेस्ड है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, नॉर्म, स्टैंडर्ड्स, रूल्स, और जो चीजें इस पे बेस्ड हो साइंस होता है। तो अकाउंटिंग में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। डबल एंट्री सिस्टम, पूरा जो आपको अकाउंटिंग पढ़नी है ना, ये पूरी अकाउंटिंग आपको डबल एंट्री सिस्टम पे है। जैसे अकाउंटिंग के डिफरेंट सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम है, फिर से कैश सिस्टम है, फिर से आपका आप कह सकते हो कि कैश सिस्टम, डबल एंट्री इंडियन सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, इंडियन सिस्टम, कैश सिस्टम, ठीक है। और ये डिफरेंट सिस्टम है। तो आपको यहां पे किस सिस्टम पे काम करना है? डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें जर्नल रिकॉर्डिंग के लिए, लेजर, जहां पहले हम लोग बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, उनको लेजर में क्लासिफाई करते हैं, उनकी समरी बनाते हैं ट्रायल बैलेंस में, फिर फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। क्या पता करने के लिए बिजनेस में क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है एक साल का, और पर्टिकुलर डेट को बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनल अकाउंट्स एडजस्टमेंट के साथ पढ़ना है आपको। फिर पार्टनरशिप अकाउंट्स में आइए। पार्टनरशिप अकाउंट्स में पार्टनर्स के एडमिशन से रिलेटेड टॉपिक्स, पार्टनर्स के रिटायरमेंट से रिलेटेड अकाउंटिंग में क्या होता है, डेथ और पार्टनर्स में क्या होता है। फिर कंपनी अकाउंट्स में आइए। कंपनी अकाउंट्स में टाइप्स ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, अकाउंटिंग ऑफ इश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स।
जब एक कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो शेयर इशू के थ्रू कंपनी को पैसा मिलता है डिफरेंट कॉल्स के थ्रू, शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर अलॉटमेंट मनी, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल, उससे रिलेटेड सारी अकाउंटिंग। ठीक है, फिर यहां एडवांस को रॉयल्टी, हायर परचेस सिस्टम एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। ये अकाउंटिंग का पूरा सिलेबस है। आप देखिए तो ये छोटा टॉपिक नहीं है, अच्छा खासा टॉपिक है। इसमें पहला जो है वो पूरा बेसिक में आ जा रहा है, फिर पार्टनरशिप अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स, इसको एडवांस अकाउंटिंग का पार्ट्स कह लीजिए आप। और उसके बाद नीचे भी आइए तो कंपनी अकाउंट्स जहां खत्म होता है उसके बाद कुछ एडवांस अकाउंटिंग में रॉयल्टी, हायर परचेज, डिपार्टमेंटल अकाउंट, ये हमारा अकाउंटिंग का पार्ट्स है जिसपे आपको काम करना है। यूट्यूब पे मेरे इससे रिलेटेड हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज आएंगे, एमसीक्यूज भी आएंगे। आइए सेकेंड टॉपिक्स पे आते हैं। सेकेंड है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, यानी आप जिसको पढ़े होगे बिजनेस स्टडीज के नाम से, ठीक है, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे, जहां बिजनेस की बेसिक चीजों से पढ़ते हैं। आइए पहला, मीनिंग एंड नेचर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। पहले बिजनेस क्या है, बिजनेस के क्लासिफिकेशन में ट्रेड, इंडस्ट्रीज, कॉमर्स आता है, उसके बारे में। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, ठीक है, इन सब के बारे में। नेचर एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, इंडिजीनियस एंड फॉरेन ट्रेड, यानी देसी व्यापार और विदेशी व्यापार के बारे में। ठीक, फिर ये पूरा बिजनेस, इतना टॉपिक जो देख रहे हैं ये पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाएगा। मैनेजमेंट में आइए क्या है, नेचर, स्कोप, प्रिंसिपल्स। उसके बाद डिफरेंट कंट्रीब्यूशन, हेनरी फ्योल, एफ.डब्ल्यू. टेलर, एल्टन मेयो, आइए पढ़िए, एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फ्योल, दो है। फिर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये मेन मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है और सारे क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से। फिर बिजनेस इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चर। मैंने बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स और कल्चरल फैक्टर्स के बारे में पढ़ना। ये सब बिजनेस इन्वायरमेंट्स के अंदर है। आइए, ये हमारा दूसरा टॉपिक था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। थर्ड टॉपिक है बिजनेस इकोनॉमिक्स। यहां हम लोग पूरा जनरली मोस्ट पोर्शन यहां माइक्रो इकोनॉमिक्स। आइए, कॉन्सेप्ट, स्कोप ऑफ डिमांड कर्व एनालिसिस एंड लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यहां पे आप क्या पढ़े, डिमांड पढ़े और यूटिलिटी पढ़े, एंड डिमांड थ्योरी और डिमांड में 2 पढ़े, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी और डिमांड। फिर आप पढ़े यूटिलिटी, यूटिलिटी में मेन कौन थ्योरी पढ़ रहे हैं आप, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी। फिर लॉ ऑफ रिटर्न, प्रोडक्शन में आ गया, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। फिर प्राइस डिटरमिनेशन अंडर, अब हम लोग आ गए एक्सचेंज मार्केट में। पहला था सब्जेक्ट मैटर कंजम्पशन, दूसरा था सब्जेक्ट मैटर प्रोडक्शन, अब तीसरा सब्जेक्ट मैटर एक्सचेंज जहां मार्केट है। और किसका पढ़ना है, प्राइस डिटरमिनेशन, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली का, यानी 2 मार्केट में 2 सिचुएशंस पढ़ना है, एक परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगिता, मोनोपोली एकाधिकार। फिर ट्रेड साइकिल्स और पॉपुलेशन थ्योरी, जिससे माल्थस थ्योरी, जॉन रॉबिन्सन थ्योरी, ठीक है, ये सब पढ़ना। फिर इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, पोजीशन, प्रॉब्लम्स एंड सजेशंस, एंड भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, उसकी स्थिति क्या है, समस्याएं क्या हैं और उसके समस्याओं के समाधान के लिए क्या सुझाव देंगे आप। यह है हम लोग का बिजनेस इकोनॉमिक्स का टॉपिक। 4th टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग, एक बार फिर इकोनॉमिक्स में है और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, MACRO, ठीक है। इसमें डेफिनेशन, स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ मनी, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फिर ग्रेसम लॉ, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, टाइप्स ऑफ बैंक, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिजिटल बैंकिंग एंड ई बैंकिंग। ये पूरा आपका मनी एंड बैंक में 2 पार्ट्स है, एक मनी और एक बैंकिंग। ये जो देख रहे हैं आपने यहां तक क्वांटिटी थ्योरी, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन तक, यहां देख रहे हैं आप, यहां तक की बात अगर हम करें तो ये देखिए यहां तक का पोर्शन हम आए तो ये पोर्शन, यहां तक का पोर्शन आपका मनी से रिलेटेड है। और फिर बैंकिंग में आइए, बैंक्स क्या है, कमर्शियल बैंक्स क्या है, RBI क्या है, डिजिटल बैंकिंग आज के एज में क्या है, ये सब मनी एंड बैंकिंग का पार्ट्स है। फिफ्थ, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, ये भी
हमारा दूसरा टॉपिक, अकाउंटेंसी के बाद दूसरा हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम टॉपिक आ रहा है। इसमें मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और स्टैट्स में कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, टेबुलेशन ऑफ डाटा। जो स्टैटिक्स में जो स्टैट्स का जो मेन प्रोसेस है उसमें डाटा कलेक्शन करना, डाटा का एडिटिंग करना, क्लासिफिकेशन करना, टेबुलेशन करना, प्रेजेंटेशन करना। फिर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसे मीन, मीडियन, मोड। जो एवरेजेस है ना, 5 एवरेजेस हैं, बस आपको 3 पढ़ना है, मीन, मीडियन, मोड। ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन नहीं पढ़ना है, हरात्मक मान और मान नहीं पढ़ना। फिर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन में रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, फिर से आप मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब हमारा डिस्पर्शन में आ जाएगा। ये हमारा स्टैट का टॉपिक है। एंड लास्ट वन इज ऑडिटिंग, अंकेक्षण। आइए इसमें क्या है, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग। यानी ऑडिटिंग का डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस है। मीनिंग, टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग। वाउचिंग, वाउचर्स। वाउचिंग मींस जब हम बिल और वाउचर से ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं, दैट प्रोसेस कॉल्ड वाउचिंग। प्रोसीजर्स ऑफ वाउचिंग इन प्राइमरी बुक्स। प्राइमरी बुक्स में वाउचिंग का प्रोसेस क्या होता है, ये हमारा आपका 6 पार्ट्स है। आप आइए देखिए एक बार फिर से, सिलेबस कितने पार्ट से बटे हैं, 6 पार्ट। अकाउंटेंसी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, स्टैटिस्टिक्स और ऑडिटिंग। मैंने एक एक कंटेंट्स को प्रॉपर डिफाइन किया है, क्या है, कैसे है, ठीक है। फिर आइए देखिए, यह है हमारे कोचिंग का एक एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर में मिलेगा। प्ले स्टोर पे आप डालेंगे संजय ट्यूटोरियल्स, वहां पे आपको वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे आप, और इसी एप्लीकेशन पे हमारे कोर्सेज आएंगे। एमसीक्यू प्रैक्टिस का अलग से एक कोर्स होगा और पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल अलग आएगा। ये QR कोड है जिसके थ्रू आप एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा होगा लिंक, उसको कर सकते हैं। अब आज मैंने एक और टॉपिक कवर किया कि एलटी ग्रेड कॉमर्स के सिलेबस का पार्ट्स क्या है, और मुझे इसी टॉपिक्स पे वीडियोस देके आने हैं। और आपको YouTube पे बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं हमारे इस चैनल के थ्रू। बस आप अप्रिशिएट करिए, जो भी वीडियोस हम ला रहे हैं उसको देखिए, बताइए कि उसमें क्या कैसे है। प्लीज मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और प्ले स्टोर में जाके मेरे कोचिंग के एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। और आपको कुछ भी अगर जानना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हेजिटेट मत करिए, जरूर कमेंट बॉक्स में आके लिखिए, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। अब नेक्स्ट टॉपिक्स हमारा स्टार्ट हो जाएगा, हम एक एक टॉपिक्स लेके आएंगे और यूट्यूब पे आपके साथ डिस्कशन करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस भी होंगे और कॉन्सेप्ट्स भी लेके हम आएंगे। फिर बहुत जल्दी पहले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक थैंक्स।